बच्चों बात करते हैं आज रेलवे हमारे एसएससी और यूपी टेट और बिहार रेलवे में स्टैटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों आज हम लोग चल रहे हैं स्टैटिक का पोर्शन लेकर के। ओझा क्लासेस में आपका स्वागत है फिर से एक स्लोगन के साथ। यहाँ आना है तो कुछ पाना है। मेरे बच्चों याद रखिएगा, जरूरी है कि भैया कोई ना कोई चैनल के माध्यम से आप सीखते रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो बच्चों चलिए आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं सत्यनारायण ओझा आपके बीच फिर से मैं लेके आया हूँ वीडियो यानी स्टैटिक के क्लासेस पे। और बच्चों चर्चा करते हैं स्टैटिक्स पे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को कोशिश करिएगा कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाए और कोशिश करें कि भैया जब भी कोई क्वेश्चन हो तो उस पर जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों मेरे पर आप ज्यादा ही ज्यादा मेहरबान होंगे और मेहनत भी करेंगे रगड़ के। इसी विश्वास के साथ मैं अपना टॉपिक शुरुआत करता हूँ और आज की क्लास को आपके बीच लाता हूँ। मेरे बच्चों कहता है कि एक मासिक परीक्षा में कक्षा के 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक 0 0 2 2 3 3 है। तो यह प्राप्तांक के समांतर माध्य है। बच्चों माध्य का मतलब होता है, बच्चों ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी समझ लीजिए, मीन कहते हैं इसको। और बच्चों ध्यान रखना है, मीन कहता है क्या कि भैया टोटल जितना नंबर है सबको जोड़िए और जितने नंबर है उसको गिन करके भैया उससे डिवाइड दे दीजिए। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या आता है। तो बोलेंगे गुरुजी सबको अगर हम छोड़ते हैं तो 0 प्लस 0 तो कोई वैल्यू नहीं होता, मान लीजिएगा क्यों समय वेस्ट करेगा एग्जाम हॉल के अंदर। सीधा 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 अब प्लस 6 प्लस 7 सॉरी 2 बार 6 बचवा तो 2 बार 6 तो 2 बार 6 लिख दीजिएगा 6 प्लस 7 और प्लस 8 टोटल संख्या गिन लीजिए मेरे बच्चों। बोले गुरुजी 0 को भी गिनना बचवा गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बचवा 16 है। अब टोटल को जोड़ दे रहा है तो भैया टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा बचवा। बोले गुरुजी टोटल जोड़ेंगे तो 2 और 4 और 4 और 6 हो गया 10 और 10 3 13 13 4 17 17 5 22 22 5 27 27 और 5 हो जाएगा बचवा 32 32 5 37 और 37 और इधर से 3 हो गया 37 और 3 40 और 3 43 43 39 39 और इधर से 15 हो गया बचवा 64 और 22 16 काट दिए कितना आएगा। बोले गुरुजी 4 आएगा। तो उम्मीद करते बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। बच्चा समांतर माध्य को मीन कहा जाता है बच्चों, इस पर ध्यान रखना है। और क्वेश्चन भले हिंदी माध्यम में दिख रहा है लेकिन जो बायलिंगुअल पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश में भी समझ लेंगे। वो समांतर माध्य को मीन कहा जाता है मेरे बच्चों, इस पे ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा अगला क्वेश्चन कहता है और भी जबरदस्त आपके बीच में है। बोलता है गुरुजी क्वेश्चन क्या है। तो भैया क्वेश्चन और भी मजेदार है। पर बच्चों ध्यान रखना ये रेलवे के सब PYQ है जिसका नाम नहीं दिया गया बट क्वेश्चन है आपके बीच में। बच्चों कहता है क्या कि 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस x भैया टोटल संख्या हो गया गुरुजी 5 और ये माध्य का मान यानी माध्य की जगह हो गया 4। तो बोलेंगे गुरुजी 5 चौके हो गया 20 टोटल हो जाएगा 3 2 5 6 11 और 11 और 5 हो गया बच्चों। बोलेंगे गुरुजी 16 तो 16 और प्लस x 20 को 16 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर डी। बड़ा आसान क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपके बीच में। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चा पढ़ना ना छोड़े और हमारे बीच आप लगातार बने रहे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपके बीच जबरदस्त है, छूटेगा नहीं, साथ ही है पूर्ण विश्वास। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन के साथ करते हैं। बच्चा क्या कि 5 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि एक संख्या को छोड़ दिया जाता है तो उसका माध्य 28 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या होगी। तो बच्चों ध्यान रखना है 5 संख्याओं का माध्य कितना। बच्चों बोले गुरुजी 5 संख्या यानी कि भैया 5 का 5 संख्या माध्य जहां बोलेगा बच्चों ये औसत का कॉन्सेप्ट होता है। और बच्चा माध्य को क्या करते हैं तो बोले गुरुजी मीन कहते हैं और औसत को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो एवरेज कहते हैं। तो कहता है 5 संख्याओं का माध्य 30 है। तो बोले गुरुजी 5 किया 15 यानी 150। बोलता है कि यदि एक संख्या को छोड़ दिया जाता है तो उसका माध्य 28 हो जाता है। देखिए 4 का वैल्यू हो गया 28। बोले गुरुजी 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 और 4 दूनी के 8 और 3 हो गया 11। बोलता है तो बताइए 28 हो जाता है तो छोड़ी गई संख्या कितनी होगी। तो बच्चा छोड़ी मतलब बोल देगा जब भी तो छोड़ना मतलब भैया घटा देना। तो 150 पे 112 घटाएंगे तो कितना आएगा। तो बोले गुरुजी 38 आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। फिर बच्चों समझ में आ रहा होगा, पूर्ण विश्वास है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चों ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन आपके बीच बड़ा लेंदी पोर्शन के साथ खड़ा है। कुछ कुछ बच्चे तो डर जाते होंगे जो 10वां से पढ़ के आ रहे होंगे तो बोलते होंगे बाप रे बाप क्या किया जाए इस क्वेश्चन में गुरुजी। आइए सीखते हैं। लेकिन
क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया सबसे पहले आपके पास चर दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, तो बच्चों क्या कर देंगे, तो भैया एक्स मान लेंगे, एक लाइन खींच दिए, दूसरा लाइन भी खींच देंगे, इसको एफ मान लेंगे। डाटा को लिख लेना है बच्चों, बोलेंगे गुरु जी 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 11 है और 12 है गुरु जी। तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, तो बोलेंगे गुरु 3 है, 8 है, 12 है, 9 है, 6 है और 2 है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेना बच्चों, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जोड़ लीजिए। बोले गुरु जी 8 3 11 होता है और 12 11 जोड़ देते तो बच्चों कितना हो जाता है, बोले गुरु जी 23 होता है। और 23 को 6 से जोड़ते हैं तो गुरु जी हो जा रहा है हमारा 29, 29 और 2 31 और 9 40 गुरु जी, ये 40 आ गए। 40 बच्चों ध्यान रखना है कितना है, तो 40 है। पास किया कितना होता है बच्चों, तो बोलते यहाँ एक्स इंटू एफ कर देना है। बोले गुरुजी 5 से 15 होता है, 8 48 होता है, 12 8 96 होता है गुरुजी, 9 9 81 होता है गुरुजी, 11 6 66 और 12 दूनी के 24। अब इसको जोड़ देना है। जोड़ने पे क्या रहा बच्चों दिखना है, बोले गुरुजी कि 8 5 हो गया हमारा 13, 13 6 19 और 1 20 और 20 6 26 और 26 4 30 जीरो हाथ में 3 3 और 1 4 4 4 8 8 और 9 हो गया मेरे बच्चों कितना, तो बोले गुरुजी 17 17 17 और 8 हो गया, इधर से 3 उधर से 5 25 25 और इधर हो गया 6 बचवा, तो बोलेंगे गुरुजी 31 31 और 2 कितना हो गया गुरुजी, तो भैया बोलेंगे 33 यानी कि 33। बोलता बचवा कि मीन निकालना है तो भैया x इक्वल्स टू इसको समेशन ऑफ क्या कर देंगे, बोलेंगे गुरुजी x f कर देते हैं, तो समेशन ऑफ x f बाय समेशन ऑफ f, तो भैया इसका मान कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 330 है, इसका मान कितना है तो 40 है, काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे 32 बच गया 1 और 0, तो 4 दूनी का 8.2 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमें पूर्ण विश्वास है कि बच्चे आप सीख रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि इसका माध्यिका क्या होगा। तो बच्चों आइए बताइए कि इसका माध्यिका क्या होगा। बड़ा मजेदार बच्चों, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। आइए बोलेंगे गुरु जी अभी एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे तो कैसे इसका काम चलेगा, बच्चों ध्यान रखना है, सही बात है, इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे तो आखिर काम कैसे चलेगा। सबसे पहले समझना है बच्चों कि काम चलने के लिए सबसे पहले दिमाग भी लगाना होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नंबर गिन लीजिए किसका, बारंबारता का। तो बोले गुरु जी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8 है। अब गुरु जी देखते हैं अगर बीच वाला अगर देखते हैं तो भैया बीच वाला क्या, तो बोलेंगे गुरु जी अगर हम देखते हैं 15 और 14 को, तो बच्चों ये संख्या याद रखिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो बोलेंगे गुरु जी 15 है और ये 14 है, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, तो बच्चा इसका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, तो बी आ रहा है। बच्चा ज्यादातर इसे बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चा ये कभी कभी ऐसा होता है कि जिस आप ट्रिक की सहायता से आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। इसे कोशिश करिएगा कि जिस तरह आपने मीन बनाया है वैसे इसको भी बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए बहुलक क्या होगा। बच्चा बहुलक को मतलब इंग्लिश में कहते हैं मोड, और भैया जो रिपीट होता है वही होता है मोड। मेरे बच्चों बोलेंगे गुरु जी तो 15 में से 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त अंक दिए गए हैं, तो बताइए इसका मोड क्या होगा। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है, तो बोलेंगे गुरु जी 10 10 और 10 3 बार हो गया। 12 को देखते हैं तो ये 2 बार हो रहा है, 4 बार है ना, 1 2 3 4, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, तो बोलेंगे गुरु जी 10 हो जाएगा। जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है बच्चों वो आपका मोड कहलाएगा। आइए क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, बताइए फिर से बहुलक। बच्चों उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ कहता है क्या कॉन्सेप्ट, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है बच्चों। कहता है कि बताइए किसका बहुलक क्या होगा, बताइए कि इसका बहुलक क्या होगा। बच्चों ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हड़बड़ाना नहीं है मेरे बच्चों, हड़बड़ाने वाला बंदा गड़बड़ कर जाता है। तो बोलेंगे गुरुजी अगर हम क्या करें, इसको कैसे बनाए जल्दी बन जाए, तो आइए हम लोग सीखते हैं जल्दी बनाना। बच्चों ध्यान रखना है, सबसे पहले पद देख लेना है। तो बोलेंगे गुरुजी पद तो देख लिए, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी देखना बच्चा। बोलेंगे गुरुजी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन रिपीट हो रहा है, तो बच्चों सबसे ज्यादा कौन है, बोलेंगे गुरुजी 20 है, हमारा आंसर 20 हो जाएगा। बताइए कितना आसान है, कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों।
अगला क्वेश्चन आता है कि आपके बीच एक अश्मित आंकड़े दिए गए हैं और ये आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य क्रमश फलाना 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 है, तो भैया इसको कैसे बना लें, यानी 18 और 24 है। मेरे बच्चों सबसे पहले रिलेशन याद कर लीजिएगा, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, अब बोलेंगे गुरु जी 3 मीडियन माइनस 2 मीन, अब ये तो मीन निकालने बोला, माध्यमान का मतलब तो मीन होता है गुरु जी, बहुलक का मतलब मोड होता है गुरु जी, सॉरी माध्यमान का मतलब होता है बच्चा मीडियन, क्या होता है, तो बोलेंगे गुरु जी मीडियन होता है, और इसको बोलेगा बच्चों तो मीन होता है। अब बोल रहा है बच्चों मोड, तो भैया मोड दिया हुआ है कितना, तो बोलेंगे गुरु जी 18 दिया हुआ है, हाँ 18 रख दिए। मीडियन निकालना है तो मीडियन को हम x मान लिए, मीन का वैल्यू बच्चा फॉर्मूला होता है 2 मीन, बच्चा ध्यान रखना है माइनस 2 मीन होता है, तो मीन का मान कितना दिया है तो 24 दिया है, 2 × 24। बच्चा वो बोलेंगे गुरु जी 24 दूना तो 48, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, हाँ गुरु जी हो जाएगा भैया, प्लस कर दो 48 हो गया, और इधर कितना हो गया तो 3x हो गया, तो भैया 8 और 8 16 हो गए, हाथों में 1 4 2 66 इक्वल्स टू 3x काट दिए, 22 बार में कट गया, ऑप्शन नंबर ए। मेरे बच्चों रिलेशन याद कर लेना है बच्चा, एसएससी और आरआरबी तो छोड़ता नहीं इस रिलेशन को, ये निश्चित ग्रुप डी हो जाए, सीजीएल हो जाए, एसएससी हो जाए, यूपी टेट हो जाए, डीएलएड हो जाए, बीएसएससी हो जाए, जहां भी हो जाए बचवा वहां क्वेश्चन आना ही आना है, इवन उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक हो जाए, बिहार पॉलिटेक्निक हो जाए, झारखंड पॉलिटेक्निक, मतलब कहीं क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एकदम क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए बच्चे तैयार रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा, मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी याद रखिएगा ये दोनों के बीच का अंतर समझना है, माध्य बहुलक यानी कि मोड बचवा और मीडियन का रिलेशन अगर 2 दे रहा है, मोड और मीडियन का रिलेशन कितना दे रहा है, अंतर दे रहा है 2, तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर भी 2 होना चाहिए, मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ऑलवेज, बच्चों कहीं लिख लीजिए, ऑलवेज कितना होना चाहिए तो 1 होगा, तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, याद रखना है बच्चा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों ध्यान रखना है, अब आते हैं बच्चा रेंज निकालना है, बच्चा रेंज क्या कहता है, बोलता है गुरुजी रेंज क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, तो बोलेंगे गुरुजी सबसे बड़ा यहाँ कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 6, तो सबसे बड़ा आ रहा है, उससे भी बड़ा 10 हो गया गुरुजी, तो सबसे बड़ा रख देना है 10, सबसे छोटा बच्चा जितना माइनस उतना छोटा, तो हो गया माइनस, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है, यहाँ हो जाएगा माइनस 15, मेरे बच्चों देखिएगा तो 10 माइनस माइनस प्लस हो गया 15 हो गया, 10 और 15 कितना हो गया तो 25 हो गया, भैया ऑप्शन नंबर बी, मेरे बच्चों ध्यान रखना है, सीखते चलना है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन भी है खतरनाक और इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, उम्मीद करते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आएगा ही आएगा, और प्रयास करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, कहता है क्वेश्चन कि भैया और भी खतरनाक, क्या कहता है, बोलता है माध्य विचलन बताइए, आइए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे लगभग में छोड़ देते हैं। आइए सबसे पहले माध्य विचलन कहता है क्या है भैया, माध्य निकालना है, सबसे पहले माध्य निकालना है, यानी कि मेरे गुरुजी बताए हैं भैया क्या कर लेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे, तो मीन निकालने का मतलब क्या हुआ मेरे बचवा, तो गुरुजी सबसे पहले हम जोड़ देते हैं, तो भैया जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जितना संख्या है उससे हम भागा दे देंगे। अब भैया देखते हैं तो 11 और 10 हो गए 21, 21 और 9 हो गए 30, सॉरी 21 और 9 30 हो गए, 30 और 8 38 हो गए मेरे बच्चों, 38 में 2 जोड़ दिया 40 और इधर हो गए 10 50, मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा 50 हो गए, 5 से है भैया ये कट गया 10, अब याद रखना है इससे आपको इसको घटाना है, अब बचवा बोलेंगे गुरुजी 11 में 10 गए तो कितने आ जाएंगे, तो 1 आ जाएंगे, सब पॉजिटिव रखना, 10 में 10 गए गुरुजी 0, 8 में 10 गए गुरुजी 2, 9 में 10 गए गुरुजी 1 और 12 में 10 गए तो 2, अब बचवा जोड़ दीजिए तो बोलेंगे गुरुजी 2 और 1